गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो सेशन में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 5.3 के 10 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए थे। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड क्वेश्चन नंबर 11 से हमने स्टार्ट करना है। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। दे आर आस्किंग द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन इंक्रीज्ड बाय 5% in 2004 and decreased by 5% in 2005 and then again increased by 10% in 2006. If it was 80,000 in the beginning, what is it in 2007? So क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले इसे समझेंगे। देखिए, एक टाउन की पॉपुलेशन 2004 में इंक्रीज़ होती है 5% से, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है। हम यहाँ पर 1+r/100 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि ग्रो कर रहा है ना, ऐड हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे 5% का रेट पॉजिटिव है। फिर आगे कहता है 2005 में 5% से डिक्रीज़ हो जाती है। सो यहाँ पर अब हमारा जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, हम 1 - 5/100 यूज़ करेंगे। एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10% इन 2006 में फिर से इंक्रीज़ हो रही है, तो हम यहाँ पर 10% से इंक्रीज़ हो रही है, सो हम इसको 1 + 10/100 यूज़ करेंगे। ओके, सो नाउ हम देख सकते हैं कि डिफरेंट ईयर का ग्रोथ रेट अलग अलग है। 2004 में 5% से इंक्रीज़ हो रहा है, 2005 में 5% से डिक्रीज़ हो रहा है, एंड देन 2006 में 10% से इंक्रीज़ हो रहा है। सो बिकॉज अलग अलग ईयर में ग्रोथ रेट अलग अलग है, सो हम यहाँ पर डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सेपरेटली इनको सॉल्व करेंगे। हमें बिगिनिंग की ओरिजिनल वैल्यू गिवन है पॉपुलेशन की 80,000। हमें 2007 में क्या हो जाएगी ग्रोथ, मतलब 2007 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी ये निकालना है। सो हम ये एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। सो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले बिगिनिंग की पॉपुलेशन हमने लिख ली 80,000, पॉपुलेशन एट द एंड हमने निकालना है। फ्यूचर का अब कितना हो जाएगा पॉपुलेशन टोटल। सो यहाँ पर आएगा A = P × 2004 का 1 + r/100 हो जाएगा, बिकॉज इंक्रीज हो रहा था। 2005 का 1 प्लस नेगेटिव रेट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए 2004 में इंक्रीज़ हो रहा था, तो हमने प्रिंसिपल के बाद 1 + 5/100 किया है, प्लस किया है क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद 1 + -5 नेगेटिव ग्रोथ रेट लेकर चलेंगे क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है, सो -5/100 हो गया। अगेन नेक्स्ट 2006 में 10% से इंक्रीज़ हो रहा था, तो हमने यहाँ पर 1 + 10/100 किया। और अलग अलग साल का क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है, इसलिए हमने इसमें सेपरेट इनको यूज़ किया है, सॉल्व करेंगे इसको सेपरेटली। ओके, सो अब जो प्रिंसिपल है, जो ओरिजिनल वैल्यू थी पॉपुलेशन की, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू 80,000, सो वी विल गेट द इक्वेशन A = 80,000 इंटू 1 + 5/100 हो जाएगा 0.05, 1 + 0.05 इंटू 1 - 0.05 इंटू 1 + 0.10। ओके, सो नाउ इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है, अंदर के वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे एंड देन 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू विल गेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन 87,780। थर्स द पॉपुलेशन इन 2007 विल बी 87,780। सो ये बहुत ही ईजी था, सारी डिटेल्स ही आपको क्वेश्चन में गिवन थी। आपने सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक लगा के कि किस तरीके से सेपरेट ईयर्स के सेपरेट रेट्स गिवन है, ये अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में समझते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इसी तरीके से कोई भी अगर दूसरा क्वेश्चन आता है सेम तरीके का, तो आपने उसको सेम मेथड फॉलो करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12, दे आर आस्किंग द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 5,000। एक विलेज की पॉपुलेशन 5,000 है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के बाद पॉपुलेशन हमने निकालनी है, मीन्स फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू 5,000 दी हुई है। इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10%, अगर पॉपुलेशन हर साल 10% से बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो फ्यूचर 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हर साल के लिए रेट हमारा सेम है, प्लस पॉजिटिव है 10%। ओके, सो what it is at the beginning of the year, हमने ओरिजिनल वैल्यू पॉपुलेशन what it is at the beginning of the year मीन्स स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में कितनी थी। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 5,000। फाइंड द पॉपुलेशन एट द
end of 3 years if the population increases every year by 10% of what it is at the beginning of the year। यानी कि स्टार्टिंग में जितनी थी पॉपुलेशन कितनी 5000 का 10% अगर हर साल बढ़ती रहती है तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में डिटेल्स गिवन है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू है 5000, टाइम 3 इयर्स के बाद पूछ रहा है तो 3 इयर्स टाइम, रेट ऑफ ग्रोथ है हमारा 10%, 5000 का 10% हर साल इंक्रीज होती है। फ्यूचर वैल्यू अब हम निकालेंगे, सो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी का कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है। प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन है 5000, रेट ऑफ ग्रोथ गिवन है प्लस 10/100, टाइम आपको गिवन है 3 इयर्स। आप बहुत ही इजी तरीके से आई नो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड जब क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्यूचर वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 साल के बाद 6655। तो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स विल बी 6655। दैट विल बी योर आंसर। Going towards the question number 13, they are asking the population of a town increased by 4%। एक टाउन की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 4% से इंक्रीज होती है एंड डिमिनिश बाय 4% इन द सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में 4% से डिक्रीज होती है। आप देखो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ ग्रोथ अलग है, 4% से इंक्रीज हो रही है, बट सेकेंड ईयर का अलग है, 4% से डिक्रीज हो रही है। तो इसको भी हमने सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही सॉल्व करना है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज 49,92,100, 4,99,200, find the population if the town at the beginning of the find the population of the town at the beginning of the first year। So in फाइनली इसमें है क्या कि हमें डिटेल सारी गिवन है, हमसे सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू पॉपुलेशन की पूछी है। फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 4,99,200, राइट। हमें रेट ऑफ ग्रोथ भी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के गिवन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमने ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई है, आप पहले सारी डिटेल्स लिख लेंगे कि फ्यूचर वैल्यू जो है पॉपुलेशन की वो 4,99,200 है। प्रेजेंट वैल्यू पॉपुलेशन की निकालनी है। रेट फर्स्ट ईयर का है पॉजिटिव 4% यानी 4% से इंक्रीज हो रही है, सेकेंड ईयर का है नेगेटिव 4% मीन्स 4% से डिक्रीज हो रही है। सो कंसेप्ट आपने यूज करना है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100। सेकेंड टाइम में जब आप यूज करेंगे तो -4 आपने लेकर चलना है, ओके। सो अमाउंट की वैल्यू यानी फ्यूचर की वैल्यू है 4,99,200, इसको हमने प्लेस कर दिया, रख दिया, इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस फर्स्ट ईयर का रेट कितना है, पहले साल का, टाइम 1 ईयर ही रहेगा, ओके फर्स्ट ईयर, तो 1 प्लस पॉजिटिव रेट है तो 4/100 आ गया। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में नेगेटिव रेट है तो 1 प्लस -4/100 होगा, नेगेटिव रेट आएगा और टाइम 1 ही रहेगा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में। अब इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है बहुत ही ईजी तरीके से। इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे देन यू विल गेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पी, दैट विल बी 5 लाख। कि अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन पहले साल में 4% से इंक्रीज होती है और दूसरे साल में 4% से ही डिक्रीज होकर उसकी वैल्यू फाइनली 4,99,200 रह जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उस टाउन की ओरिजिनल वैल्यू जो पॉपुलेशन की थी वो 5 लाख थी। Going towards the next question number 14, they are asking the population of a town was 15,96,493 in 2000। ठीक है, 2000 में इतनी पॉपुलेशन थी, दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू। इट इंक्रीज्ड टू 20,44,832 इन 2010। सो 2000 से 2010 में इतनी वैल्यू तक वो पॉपुलेशन हो गई है। इट इंक्रीज्ड टू का मतलब कि यहाँ तक हो गई है, ओके। सो फाइनली हमारा टाइम गैप कितना हो गया, 10 ईयर्स का। तो टाइम है हमारा 10, आपको ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, आपको फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है पॉपुलेशन की। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमने ग्रोथ रेट निकालना है, बिकॉज देखिए पॉपुलेशन ग्रो हो गई है ना, बढ़ गई है, सो आपने रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है, पॉजिटिव रेट आपका आंसर आएगा। सारी डिटेल्स आपको गिवन है, अगेन आपने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। प्रेजेंट वैल्यू आप लिख लेंगे, आपको दी हुई है 15,96,493। अगेन फ्यूचर वैल्यू भी आपको गिवन है 20,44,832। यू आर ऑल्सो गिवन विद द टाइम है आपका 10 ईयर्स, 2000 से 2010 के बीच में 10 ईयर्स, ओके। रेट ऑफ ग्रोथ यू नीड टू डिटरमाइन, हमने फॉर्मूला सब्सिट्यूट किया, बिकॉज देखिए ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी होता है। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आप रख देंगे, प्रेजेंट वैल्यू भी आप रख देंगे इंटू 1 प्लस आर बाई 100। 10 साल तक का पूरा डेटा गिवन है ना, यानी कि रेट सेम रहेगा, किसी अलग साल का अलग रेट नहीं है, रेट विल बी द सेम फॉर एवरी ईयर। तो टाइम हमने रख दिया, टाइम है 10 ईयर्स,
अब इक्वेशन को बहुत ही ईजी तरीके से आपने सिंप्लीफाई करना है। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1.280 इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 पावर 10। आपने log का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। आप दोनों साइड पर log लोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा log 1.280 इक्वल टू पावर 10 आगे आ जाएगी 10 log 1 प्लस r बाय 100। अगेन 10 log 1.280 की वैल्यू आप कैसे देखेंगे, 12 की वैल्यू 8 पर, ओके। एंड ये वैल्यू देखने के बाद जो 10 है वो राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड पर जो log है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, एंटी log बन जाएगा। अगेन आपको एंटी log की वैल्यू निकालनी है, कैसे, 0.01 की 0 पर आप वैल्यू देखेंगे एंड 7 का मीन डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड पर 1 ऐड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आके ये माइनस हो जाएगा एंड देन यू विल लेफ्ट विद द इक्वेशन 1.025 माइनस 1 इक्वल टू r बाय 100। इक्वेशन को बहुत ईजी तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन रेट ऑफ ग्रोथ आपको मिल जाएगा 2.5% पर एनम। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व हो जाता है। गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15, दे आर आस्किंग the population of developing countries increases every year by 2.3% of the population at the beginning of that year। कि किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन का 2.3% से बढ़ती रहती है हर साल, ठीक है। तो रेट हमारा सेम है हर साल के लिए। इन व्हाट टाइम विल द पॉपुलेशन डबल इटसेल्फ, कितने टाइम लगेगा, कितने टाइम में जो पॉपुलेशन है फ्यूचर में वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का डबल हो जाएगी। तो हम मान के चलेंगे इस क्वेश्चन में कि ओरिजिनल टाइम पर हमारी पॉपुलेशन थी p, फ्यूचर में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी यानी 2p हो जाएगी। रेट ऑफ ग्रोथ आपको गिवन है 2.3% का ईयरली, ओके। टाइम आपने निकालना है, इन व्हाट टाइम, ठीक है। टाइम पूछा गया है ना तो टाइम आपने निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन यू नीड टू यूज द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 पावर t। सारी डिटेल्स आपको गिवन है। a के प्लेस पर आप 2p रखोगे इक्वल टू p की वैल्यू सेम रहेगी p एज इट इज इंटू 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ 2.3 डिवाइड बाय 100 पावर t। टाइम हमने निकालना है, p कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बहुत सिंपल आपके पास रह जाएगी 2 इज इक्वल टू 1.023 पावर t। अगेन टेकिंग log बोथ साइड, log 2 की वैल्यू आप देखेंगे 0.3010 आपको मिल जाएगी इक्वल टू log 1.023 की वैल्यू आप देखेंगे 10 की वैल्यू 2 पर, ओके। एंड log 2 में आप देखेंगे 20 की वैल्यू 0 पर आप देख सकते हैं और t की वैल्यू देन सिंपल तरीके से सॉल्व करके आपको मिल जाएगी 31 ईयर्स। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 16, दे आर आस्किंग इन अ सर्टेन पॉपुलेशन द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट्स पर 1000 आर 39.5 एंड 19.5 रिस्पेक्टिवली। कि भाई 1000 लोगों पर 39.4 लोगों का बर्थ होता है और 1000 लोगों पर 19.5 लोगों की डेथ होती है ईयरली बेसिस पर। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कितना टाइम लगेगा पॉपुलेशन को खुद का डबल करने के लिए, हमने टाइम पीरियड निकालना है यहाँ पर। सो अब देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो हमें पर 1000 पर गिवन है, लेकिन अगर हमें रेट ऑफ ग्रोथ को परसेंटेज में निकालना है तो पर सेंट का मतलब होता है 100, तो हमें पर 100 पर निकालना पड़ेगा, ओके। सो हम पहले इसको 100% में कन्वर्ट करते हैं 100 बेसिस पर। इन दिस क्वेश्चन बर्थ पर 1000 कितना है 39.4, तो बर्थ पर 100 कितना होगा 39.4 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो पर 100 पर बर्थ हो जाएगा 3.94% का, ओके। इन द सेम वे हम डेथ को भी 1000 से हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। डेथ पर 1000 हमें गिवन है 19.4, सो डेथ रेट इन परसेंटेज कितना हो जाएगा, डेथ रेट पर 100 कितना हो जाएगा 19.4 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 करके आपको मिल जाएगा इसका रेट 1.94%। सो देखिए बर्थ रेट है 3.94%, डेथ रेट है 1.94%। अब अगर हम ये मान लें कि ओरिजिनल में हमारी पॉपुलेशन है p और फ्यूचर में हमारी पॉपुलेशन बोला है ना कि कितने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, तो यानी कि फ्यूचर में पॉपुलेशन 2p हो जाएगी, ओके। हम वी नीड टू फाइंड द टाइम पीरियड कि कितना टाइम लगेगा। सो रेट ऑफ ग्रोथ कितना हो जाएगा डियर, सी यहाँ पे हमें बर्थ रेट गिवन है 3.94%, डेथ रेट गिवन है 1.94%। दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारा ग्रोथ रेट, तो दोनों का डिफरेंस 2.94% हमारा ये आ गया है ग्रोथ रेट। सो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी इक्वल टू 2.94%। अगेन यू नीड टू यूज द सेम सिंपल फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल टू p इंटू
1 प्लस आर बाय 100 पावर टी। सो ए के प्लेस पर आप रखेंगे ट्वाइस ऑफ पी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ इज 2.94 डिवाइड बाय 100 पावर टी। टी की वैल्यू टाइम आपने निकालना है। सो प्रिंसिपल आपस में जो ओरिजिनल वैल्यू है पी दैट विल गेट कैंसल्ड विद ईच अदर। सो यू विल गेट द वेरी सिंपल इक्वेशन ऑफ 2 is equal to 1.0294 पावर टी। अगेन टेकिंग log बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका हो जाएगा log 2 एंड राइट हैंड साइड पर आपका हो जाएगा t, क्योंकि पावर में है t सो आगे फ्रंट में आ जाएगा। सो t इंटू log 1.02। अगेन आप log टेबल यूज़ करेंगे, log की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे एंड बहुत ईजी तरीके से इक्वेशंस आपकी सिंप्लीफाई हो जाएंगे एंड द t टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा 35 ईयर्स। सो दिस इज़ द वे यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ डू प्रैक्टिस फॉर दिस एज वेल। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, दे आर आस्किंग इफ़ द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ 50 पर 1000। यहाँ पे भी अब 1000 के टर्म्स में गिवन है, हम इसको हंड्रेड्स के टर्म्स में परसेंटेज जो ग्रोथ रेट है वो निकालेंगे। एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज़ 600 मिलियंस, और प्रेजेंट वैल्यू है 600 मिलियंस। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 25 ईयर्स टाइम। हमने पॉपुलेशन की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, टाइम पीरियड है 25 ईयर्स का। सो सी हेयर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपको पर 1000 पे 50 गिवन है। सो हंड्रेड्स पर कितनी हो जाएगी 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, दिस विल बी 5% पर एनम। अगेन प्रेजेंट पॉपुलेशन जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमें गिवन है 600 मिलियंस, तो ये हमारा हो जाएगा 600 मिलियंस राइट, मतलब 600 लैक्स 600 देन 5 टाइम्स जीरोज। सो टाइम आपको गिवन है 25 ईयर्स का, फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है। अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी। प्रिंसिपल आपको गिवन है, ओरिजिनल वैल्यू 600 मिलियंस इंटू 1 प्लस रेट ऑफ ग्रोथ हमारे पास आ गया है परसेंटेज में 5/100, टाइम पीरियड है 25। बहुत ही ईजी तरीके से इक्वेशन आपको मिल जाएगी ए इज इक्वल टू 600 मिलियंस इंटू 1.05 पावर 25। अगेन you can use the concept of log because 1.05 को 25 times multiply करना will be a very difficult task. So we can easily solve the equation by the help of log. So taking log both side, left hand side पर आपको मिलेगा log a and right hand side पर आप लगाएंगे log m into n का रूल। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर आप log लेंगे तो 600 मिलियंस दिस इज द m एंड 1.05 पावर 25 दिस इज द n. So log m into log n is always equal to log m plus log n, और फंक्शन की पावर आगे आ जाती है। So you will get log 600 millions plus 25 log 1.05. अगेन आप 600 मिलियंस की वैल्यू टेबल में देखेंगे, 60 की वैल्यू 0 पर आपको इक्वेशन वैल्यू मिल जाएगी 77,815। अगेन देखिए ये कितने टर्म्स हैं, 3 zeros 3 1 2 3 4 5 6 7 8 600 मिलियंस ये टोटल 8 वैल्यूज़ हैं। सो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 रिमेन, तो आगे पॉइंट लगाएंगे एंड 7 लिख देंगे प्लस 25 लोग 1.05 की वैल्यू देखनी है, 10 की वैल्यू 5 पर आपको मिल जाएगी 0 to 118। अब पॉइंट से आगे 1 नंबर है, ओनली 1 लिखा हुआ है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0 आप लिख देंगे। ओके सो log a इज इक्वल टू 7.77815 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 0.5275। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पर log, राइट हैंड साइड पर जाके एंटी log हो जाएगा। अब आपको एंटी log टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है 0.30 की 7 पर और 8 का मिन डिफरेंस उसमें ऐड कर देना है राइट। आप ऐड कर देंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। आप एंटी log में पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए पॉइंट से आगे 8 लिखा हुआ है, 8 में 1 ऐड करिए 9 आ गया। अब 9 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, सो 2032 इसको 9 नंबर्स कंप्लीट करेंगे। अगेन आप खुद से यहाँ पर 5 zeros एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि ये 9 डिजिट्स कंप्लीट हो जाए, देन 9 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगा दोगे। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन विल बी 22,032 मिलियंस, इतना आपका अप्रॉक्स पॉपुलेशन की वैल्यू आ जाएगी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18, दे आर आस्किंग अ कार factory increased its production of cars from 80,000 in 2004 to 92,610 in 2007। एक कार प्रोडक्शन की फैक्ट्री ने 2004 में 80,000 कार का प्रोडक्शन किया था एंड देन 2007 में उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होकर 92,610 हो जाता है। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स, उन्होंने कितना रेट ऑफ ग्रोथ अचीव किया है, उनका ग्रोथ परसेंटेज कितना है, हमने ये फाइंड करना है।
टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2004 से 2007 तक 3 ईयर्स का गैप है, तो 3 ईयर्स विल बी द टाइम। हमें ओरिजिनल वैल्यू 80,000 गिवन है, हमें 92,610 फ्यूचर वैल्यू गिवन है, हमें टाइम गिवन है 3 ईयर्स का। वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ, वेरी इजी टू सॉल्व। अगेन हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। ए के प्लेस पे रखेंगे आप 92,610 एंड पी के प्लेस पे रखेंगे आप ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 80,000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर, टाइम पीरियड इज 3 ईयर्स, सो 3 हमने रखा। अगेन इक्वेशन को बहुत ही ईजी तरीके से हमने सिंप्लीफाई करना है एंड देन वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ 1.157625 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3। सो इस इक्वेशन को भी हम लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर भी लॉग ले लेंगे आप एंड राइट हैंड साइड पर 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू लॉग 1 प्लस आर बाई 100 आपके पास रह जाएगा। लॉग टेबल से लेफ्ट हैंड साइड पर आप इक्वेशन इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 11 की वैल्यू 5 पे देखिए एंड 7 का मीन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, ठीक है। 3 राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल लेफ्ट विद द वैल्यूज ऑफ एंड या वन मोर थिंग, लॉग राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर लॉग है, लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग आके एंटी लॉग हो जाएगा, तो एंटी लॉग 0.021189 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 आपको मिल जाएगा। 0.021189 कैसे मिलेगा, ऊपर की वैल्यूज़ को डिवाइड करके, ओके। एंड देन आपने एंटी लॉग निकालना है, 0.02 की वैल्यू 1 पे देखिए और 1 का मीन डिफरेंस ऐड कर दो, ओके। तो ये आपको मिल जाएगा 1050। पॉइंट से आगे 0 लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही वैल्यू है 1, राइट। तो आपने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, पॉइंट से आगे 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब 0 में 1 ऐड करेंगे आपको 1 मिलेगा, तो 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। राइट हैंड साइड पर 1 प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर ये माइनस हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन रेट ऑफ ग्रोथ आपको मिल जाएगा 5% का। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। सो फाइनली आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.3 कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो आज कंप्लीट होती है, राइट। वी आर ऑल डन टुडे विद दिस एक्सरसाइज एंड अभी यू जस्ट नीड टू डू द प्रैक्टिस फॉर ऑल द क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ में आएगा आपको मैथमेटिक्स एग्जैक्टली, राइट। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. Keep practicing. Have a good day.